मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। आज मैं जानकारी दूंगा वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा 2023। उनके लिए कैसी स्थिति बनेगी, उनके रोजी रोजगार, उनके स्वास्थ्य, उनके कैरियर, उनके परिवार की स्थिति कैसी होगी, और जिन लोगों के लिए शादी होने की बातें हैं वो क्या हो पाएगी इस वर्ष। और साथ ही कुछ उपाय भी मैं बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें और पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा 2023 कैसा रहने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर सुनें। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, किसी भी कारणवश या नए जुड़े हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से जुड़े रहने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, तो आज रेड कलर से लिखा हुआ अगर आपकी स्क्रीन पर सब्सक्राइब आ रहा है तो उसे दबाना ना भूले। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो जो भी मैं डाउनलोड करता हूं यानी अपलोड करता हूं अपने चैनल पर, वो आपको सहज रूप से ही अंगीठी नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें। अब मैं बताता हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा 2023। सावधानियां और बदलते विचारों का साल होगा यह साल। अब मैं विस्तार से बताता हूँ आपको क्या स्थिति बनेगी। आमतौर पर लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जिनकी अपनी समझ और अपने विचार होते हैं, लेकिन नए साल 2023 में ग्रह की गति आपके अपने विचारों को बदलने के लिए मजबूर कर सकती है। खासकर निजी जीवन में आप अपने साथी के साथ इस तरह अनुभव महसूस कर सकते हैं। हालांकि ये बदलाव अच्छे और नए होंगे, लेकिन सवाल उठता है कि अचानक आपकी मानसिकता में बदलाव क्यों होगा या इसकी जरूरत क्यों है। असल में ऐसा आपके शासक ग्रह यानी मंगल के प्रभाव के कारण होगा, जो इस वर्ष की पहली तिमाही की शुरुआत में अपनी वक्री अवस्था को समाप्त कर देगा। इसके साथ ही वृश्चिक राशिफल 2023 इस अवधि में शनि ग्रह की सक्रियता रहेगी और आपको अपने पेशेवर जीवन में सावधानी बरतने के लिए प्रेरित रहना होगा। और हालांकि बृहस्पति ग्रह की समय अवधि के दौरान यह ग्रह आपको अपना पूरा सहयोग देगा। वर्ष की तीसरी तिमाही तक आपकी और आपके परिवार की पूरी मदद करेगा। जब वर्ष का दूसरा भाग शुरू होगा तो वृश्चिक राशि वालों के लिए धन लाभ के अवसर की उम्मीद कर सकते हैं। इस समय अवधि शुक्र ग्रह के दहन कर होने तक ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप इस समय का सर्वाधिक और सर्वोत्तम उपयोग करें। इसके अलावा साल 2023 इस राशि के जातकों के जीवन में कुछ परिवर्तन करेगा जो इस वर्ष शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। अगर कोई पहले से ही विवाहित है, उसके जीवन में भी अनुकूल परिवर्तन की उम्मीद बन रही है। इतना ही नहीं, आपकी सोच समझ या विचारधारा में भी बदलाव हो सकता है। सवाल है कि इसका जवाब है जब आप विवाह के उपरांत मिली जिम्मेदारियों का वहन करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन आपकी इस सोच में परिवर्तन होगा। आप अपनी जिम्मेदारी को उठाने के लिए प्रयास और तैयार हो जाएंगे। इस तरह अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपको लगने लगेगा कि आपका जीवन साथी पहले की तुलना में ज्यादा सहयोगी बन चुका है तथा आप उसके बेहतर व्यक्तित्व को देखते हैं और प्रेरित
करते हैं वो आपको, तो नतीजन आपके मन में भी अपने जीवन साथी के प्रति सम्मान और भी बढ़ जाएगा। हालांकि बुध ग्रह आपके स्वास्थ्य में कुछ रुकावटें पैदा कर सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से नए साल 2023 की अंतिम तिमाही के आसपास आपको अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखने की जरूरत होगी। साल 2023 में सावधानी के साथ आप अपने जीवन में कई बदलाव के अनुभव कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम की स्थिति कैसी होगी। आप चाहे जितने भी व्यवहारिक क्यों न हो, लेकिन प्रेम के संबंध में आपको काम करने की जरूरत है। वैसे तो यह साल आपके लिए प्यार और रोमांच से भरा होगा। जो जातक अभी तक किसी रिश्ते में बंधे हैं, वे साल की दूसरी तिमाही के आसपास बृहस्पति ग्रह का सहयोग प्राप्त करेंगे, जो इस राशि के जातकों को अपने साथी को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। साथ ही सभी लंबित मामलों या समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान करेगा। लेकिन सबके प्रेम और जीवन में कुछ अच्छा हो यह जरूरी नहीं। जैसे कि शनि ग्रह के प्रभाव के कारण कुछ लोग और वर्तमान संबंध को खत्म कर सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह रहेगी कि आप अपना रिश्ता कायम और रखेंगे और नकारात्मक स्थिति या खराब स्थिति में समाप्त नहीं करेंगे। ऐसे में आपको इस बात का अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं, और परिस्थितियां कैसी भी हों। साथ ही अब मैं बताता हूं आपको वृश्चिक राशि वालों के लिए वित्त की कैसी स्थिति होगी। सन 2023 में वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी भाग्यशाली रहने वाला है, लेकिन आपको शनि ग्रह से सचेत रहना होगा, क्योंकि जब शनि ग्रह अपने शासक भाव में प्रवेश करेगा तो आपकी योजनाएं और आपकी वित्त स्थितियां प्रभावित हो सकती हैं। वित्त वर्ष फल में साल की पहली तिमाही में आपको रुका हुआ धन जाना चाहिए, जो रुक जाता है वो मिल जाना चाहिए, और आपको थोड़ा सा सावधान होकर रुक कर चलना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं उसमें कुछ पॉज देने की जरूरत है। असल में आपको न केवल हर चीज पर पुनर्विचार करना चाहिए, बल्कि हर काम को नए और अलग तरीके से करने के लिए भी सोचना चाहिए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शनि इस साल आपकी परीक्षा लेगा, क्योंकि आप पर भी ढैया का प्रभाव आने वाला है 17 जनवरी 2023 से। इसलिए आपको शनि से सावधान रहना होगा और उनका उपाय भी करना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही वह आपके वित्तीय स्तर को थोड़ा सा बेहतर बनाने में आपका सहयोग करेगा। जब बृहस्पति दूसरी तिमाही के आसपास कार्य करेगा तो वित्तीय क्षेत्र में अधिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है। साथ ही आप इस अवधि में अगर सही ढंग और सही जगह निवेश करेंगे तो आपको इसका लाभ भी मिल सकता है। लेकिन जब राहु 2023 की अंतिम तिमाही के दौरान मीन राशि में गोचर करेगा, तब आप अपनी वित्त स्थिति को लेकर असुरक्षा की भावना महसूस कर सकते हैं। आप जितना अधिक संपत्ति के बारे में सोचेंगे उतना ही परेशान रहेंगे। पैसों का क्या करना है और क्या नहीं, इस तरह के सवाल बार बार आपके मन में कूदेंगे। इनसे छुटकारा पाने के लिए काफी मुश्किल रहेगा आपके लिए, लेकिन इसे लेकर ज्यादा चिंतित न हो, क्योंकि जैसे जैसे वर्ष समाप्त होने की ओर अग्रसर होगा तब जरूर निश्चित रूप से आप धन संचय और इसके सही उपाय को किसी निश्चित निर्णय तक पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। वर्ष 2023 में आपके पास अधिक धन आने की संभावना है,
इसलिए थोड़ा खुश रहें और नकारात्मक मानसिकता या संभावना को खुद से दूर रखें। आय में वृद्धि होगी आपकी, और अगर आप कोई नया निवेश करने की सोच रहे हैं तो 2023 की दूसरी छमाही में ही करना चाहिए। इस अवधि में ग्रह परिवर्तन के कारण आपकी स्थिति में सुधार होगा, और साथ ही इस बात की भी संभावना होगी कि बहुत अधिक कि जो जातक लंबे समय से अपनी खोई हुई संपत्ति से कमाई करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें इसका फल इस साल प्राप्त होगा। ग्रहों के गोचर से पता चलता है कि वृश्चिक राशि वालों को करीबी संपर्कों से भी आय करने में सफल होंगे, और साथ ही इतना ही नहीं, अगर आपने अपने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो दूसरी छमाही में आपका पैसा वापस ले सकते हैं। संभवतः आपको लगेगा कि यह समय वैसे वापस मांगने के लिए सही नहीं, लेकिन गिरोह के गोचर आपके पक्ष में है। इसका मतलब है दूसरों को उधार दिया हुआ धन आपको जरूर वापस मिलेगा। आय में वृद्धि देखकर आपको ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान आवश्यक तौर पर खर्च की रखने के हिसाब से खर्च को रखना, जितना खर्चा कर सकते हैं मिनिमम लेकर चलना, क्योंकि आवश्यकता से अधिक आप खर्चा करेंगे तो आपको परेशानी होगी और चुनौतियां आपके सामने चेतावनी लेकर भी आएगा। अगर ऐसी स्थिति बनेगी, खर्चा ज्यादा करेंगे तो इसलिए आवेग में आकर किसी भी तरह का निर्णय बिल्कुल न लें। आवेग में लिए गए निर्णय आपकी सफलता दर को रोक सकते हैं, और आपके विचार और विकास, जो आपके मन में विचार है उनका और आपके जो विकास दर है उसको भी बाधित कर सकते हैं। इसके अलावा पहली तिमाही के आसपास मंगल ग्रह वक्री स्थिति में सीधा होगा। इस कारण आपको अपने बजट को समझना होगा और ध्यान रखें कि साल के मध्य महीने में आपके लिए वित्त संबंधी परेशानियां आएंगी, और यह समय आपके लिए काफी कठिन हो सकता है। जहां तक निवेश की बात है, आपको इस समय लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। अगर आप निवेश से संबंधित नुकसान से बचना चाहते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आसपास मौजूद निवेश संबंध के जानकार से सलाह मशवरा जरूर करें, और लाभ की संभावनाएं उससे बढ़ जाएंगी आपके लिए। अब मैं बताता हूं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैरियर की क्या स्थिति है। जब आपके प्रेम जीवन में किसी तरह की समस्या होती है तो आप उसे संभाल लेते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने रिश्तों में आई समस्या को संभालना जानते हैं, लेकिन जब आपके करियर में कोई समस्या होती है तो आप उसे समझ नहीं पाते और न ही अनुकूल तरीके से सोच पाते। इसलिए वृश्चिक कैरियर 2023 में आपको सुझाव देता है कि कैरियर में परेशानियां आने पर एकदम से विचलित न हो। पहली तिमाही के आसपास शनि ग्रह आपके धैर्य की परीक्षा लेने और खुद पर नियंत्रण रखने के लिए पूरी तरह से सक्रिय होगा। जैसे ही यह ग्रह अपने शासक भाव में प्रवेश करेगा, आप असहज महसूस कर सकते हैं। कैरियर में एक बड़ा ब्रेक लेना आपके लिए मुश्किल भरा निर्णय है। यही नहीं, कामकाजी पुरुषों और महिलाओं को कार्यालय में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे कठिन समय में आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि कार्यालय में आपको पहले जैसा सम्मान और प्रतिष्ठा मिले तो इसके लिए आपको अपनी कमजोरियों और खूबियों का पता लगाना होगा। इसके बाद इन पर अच्छी तरह काम करना होगा। इस तरह आप अपने करियर और परिप्रेक्ष्य में
कुछ सकारात्मक बदलाव करने में सक्षम हो सकते हैं। ऐसी स्थिति बनेगी आपके साथ। और साथ ही वृश्चिक राशि वालों के लिए जो जातक फ्रेशर हैं और नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, नए साल 2023 के दूसरे भाग में बृहस्पति और शनि ग्रह के कारण आपको सफलता प्राप्त होगी। जो छात्र इंटर्नशिप या रिसर्च के लिए बाहर अपने कैरियर के लिए जाना चाहते हैं, वो शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल है। हालांकि आपको एकाग्रचित्त होकर काम करना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु केतु ग्रह एक साथ मौजूद होंगे। इस वजह से न सिर्फ आपका कामकाजी जीवन प्रभावित होगा, बल्कि छात्र अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। साथ ही आप खुद में ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे, लेकिन इनसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और 2023 में आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके लिए बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अगर कोई तकनीकी क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फलदायी होगा। और जो लोग पहले से ही इस क्षेत्र से जुड़े हैं, उनका प्रमोशन हो सकता है या काम के लिए वरिष्ठों से प्रशंसा मिल सकती है। व्यवसाय करने वाले जातकों को जो अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें अपने उद्यम का विस्तार करने के लिए उत्कृष्ट प्रस्ताव प्राप्त होंगे। और साथ ही तीसरी तिमाही के आसपास आपको अधिक सफलता प्राप्त होगी और बृहस्पति और बुध ग्रह आपकी बातचीत करने के कौशल को बेहतर करने में मदद करेंगे। इस वर्ष आपको अपने व्यवसाय में साझेदारी का मौका मिलेगा, जो आपको सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे। लेकिन जैसे कि हमेशा बिजनेस में कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। आपको भी पूरे एहतियात के तौर पर अपने पार्टनर के साथ अपने आगे बढ़ना चाहिए और अपने ऑफिस के सेक्रेटरी आप उनके सामने खोलने से बचें। सीक्रेट जो होते हैं वो भी सेक्रेटरी के सामने ना खोलें और ना ही पार्टनर के सामने खोलें, क्योंकि आपकी कुंडली में इस और इशारा कर रहा है कि आपको अपने व्यवसाय में किसी साथी से धोखा मिल सकता है। इसलिए अपने सेक्रेटरी हो या आपके पार्टनर हो या भरोसेमंद कर्मचारी हो, उन पर भरोसा ना करें। वो धोखा भी आपको मिलने की संभावना बनती है इस वर्ष। इस राशि के लोगों के लिए अच्छी खबर यह भी है कि इन्हें कहीं से अंतरराष्ट्रीय धन प्राप्त हो सकता है। 2023 की अंतिम तिमाही के आसपास आपको यह लाभ मिलेगा, लेकिन आपको सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। जो लोग एकल उद्यम में हैं या छोटा व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उन्हें अपने माता पिता व अन्य लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा और शुक्र का दहन आपको व्यापार में धन की प्रबंधित करने का अवसर मिलेगा। और हालांकि मीन राशि में राहु ग्रह की मदद से आप अपनी कार्य योजनाओं को बनाने में अधिक उत्साही रहेंगे और खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन यह गोचर के कारण आप किसी प्रकार की गलतियों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप कभी भी जल्दबाजी में निर्णय न लें, क्योंकि यह आपके व्यवसाय को नुकसान की ओर ले जा सकता है। साथ ही निर्णय सोच समझ कर लें। आपके परिवार के बारे में बताते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। दुर्भाग्य से आपके सोचने का तरीका आपके परिवार के लोगों से मेल नहीं खाता, इसलिए 2023 की शुरुआत से ही आपके अपने परिवार के साथ अनबन बनी रहेगी। और साल की पहली तिमाही में शनि के कुंभ राशि में गोचर करेगा, जिससे आप घर की स्थिति में कई तरह के उतार चढ़ाव आ सकते हैं और परिवार के लोग सदस्य आपसे उम्र में बड़े हैं, वे आपसे असहज हो सकते हैं। असहमति की वजह से आपका कैरियर क्षेत्र में भी
दिक्कत परेशानी आ सकती है, इसलिए आपको यह सुझाव दिया जा सकता है कि अपने मिजाज को शांत रखें और बड़ों के साथ बैठकर इस विषय पर शांति से चर्चा करें। इसके लिए आपको जितना संभव हो क्रोध कम करें। अपनी इस अवधि को एक परीक्षा के रूप में लें, क्योंकि कोई भी स्थिति कभी भी स्थायी नहीं रहती। इसके अनुसार दूसरी तिमाही के आसपास चीजें आपके लिए बेहतर होने लगेंगी और साल की पहली तिमाही में शनि के कुंभ राशि में गोचर करने से, जिससे आपके घर की स्थिति में कई तरह के उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 17 जनवरी को शनि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में वापस आएंगे तो आप पर ढैया का प्रकोप होगा और परिवार के जो सदस्य आपसे उम्र में बड़े हैं उनका भी सहयोग लें। साथ ही आपके दादा दादी के साथ कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जब अंतिम तिमाही के आसपास राहु मीन राशि में होगा, अक्टूबर में चेंज होंगे राहु केतु, तब बुध भी सक्रिय होगा, तो आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव से हो सकता है और अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर सावधान और सतर्क रहें और दूसरों का ध्यान रखने के साथ साथ अपना भी ध्यान रखें। आप दरअसल दूसरों के स्वास्थ्य के ध्यान रखते रखते कहीं आप खुद ऊर्जा की कमी महसूस ना होने लगे, इसलिए आपको भी अपना भी ध्यान रखना होगा और स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए दूसरों की देखभाल के साथ साथ अच्छी तरह से अपनी भी देखभाल करें और बच्चों की बातों को भी नजरअंदाज न करें। उनकी बातें भी जो सही हैं उनको भी ध्यान में रखें और उनकी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे वो। अब मैं बताता हूँ खुद के स्वास्थ्य के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा 2023 में? इस राशि के जातकों के लिए अच्छा महसूस करेंगे 2023 में, क्योंकि पिछले और अब का जो मैं बता रहा हूं कि पिछले वर्ष में जो रोग आपको परेशान कर रहे थे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे रहे थे, वो सब ठीक हो जाएंगी और नए साल में पहली तिमाही में मंगल ग्रह की वक्री अवस्था में समाप्त होने के साथ ही आपको स्वास्थ्य में परिवर्तन महसूस होगा और आप मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली होगी आपकी और जीवन शैली में भी आपके सुधार होगा। और शनि ग्रह आपकी शुरुआत में ही आपको सचेत करेगा, इसलिए उसका ध्यान रखना होगा। अब मैं बताता हूं जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है अभी तक, उनके लिए क्या होगा। जिंदगी में अकेलेपन या खालीपन को दूर करने के लिए जीवन साथी की चाह रखने वाले आपको जीवन साथी न सिर्फ सपोर्ट के लिए चाहिए, बल्कि आप यह भी चाहते हैं कि वह समय समय पर आपको सुझाव भी देते रहें। इसलिए आप इस मामले में काफी भाग्यशाली साबित होंगे। आप अपने लिए जिस तरह का जीवन साथी तलाश रहे हैं वह आपको जरूर मिलेगा। ऐसा बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता की वजह से होगा जो आप अरेंज मैरिज करने पर विचार कर रहे हैं। आपके लिए जीवन साथी एक ऐसा शख्स बनेगा जिसे वह पहले से ही जानते हों। यदि आप उनसे नए साल 23 की तीसरी तिमाही के आसपास मिलते हैं तो आप जरूर शादी के बंधन में बंधेंगे और आपको कामयाबी मिलेगी। अब मैं बताता हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। आपको पूरे वर्ष में अधपका खाना खाने से बचें और कुछ परिस्थितियों में आप उत्तेजित हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी भावनाओं का ध्यान और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। आप सोमवार या रोजाना भगवान काल भैरव की पूजा करें।
अपने पूर्वजों की नियमित रूप से सप्ताह में एक बार प्रार्थना जरूर करें। आपको रोजाना मंदिर या फिर 7 साल में एक बार तीर्थ स्थान पर जरूर जाएं। काम में अधिक व्यस्तता से बचें क्योंकि आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। अगर आप जान माल का नुकसान नहीं चाहते तो समय समय पर अपने काम पर ब्रेक लेते रहें और अपने आगे के मार्ग को बाधाओं से बचाने के लिए शनि यंत्र की पूजा करें। मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने आपको जानकारी दी। मेरे विचार से आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख दे, मैं उत्तर जरूर दूंगा। साथ ही लास्ट में मैं फिर आपसे कहूंगा कि आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूले। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल नई राशि के बारे में मैं बताऊंगा। जय श्री राम।